लेकिन जब प्रश्न हुआ कि नहीं, त्रेता और द्वापर में तो आपने राम और कृष्ण के रूप में आकर धर्म स्थापना की, धर्म जागरण की, इस कलिकाल में क्या होगा और धर्म स्थापना धर्म रक्षा कैसे होगी, नारायण कैसे आएगा? तो वो नारायण बोलते हम नव नारायण के रूप में, वो नवनाथ के रूप में, वो सिद्धों के रूप में जो गांव नगर में भ्रमण करता है, बरेला उस बात का प्रमाण है। ये वही शक्ति है जिसने हमें गुरु गोविंद और नारायण को हमारे द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया और बिठाल दिया। ये दादा धनचंद पाल उस बात की प्रमाणिकता है। वही नगर है, वही गांव है। और हम बोलते भी हैं कि नहीं, कलयुग में जो सिद्ध है वो सिद्ध कलयुग में वो नारायण का ही स्वरूप है। धर्म जागरण, धर्म स्थापना, गांव घर में दहलान कुठलियों में बैठकर गांव को जीना सिखा दिया, गांव को एक कर दिया, धर्म का बोध करा दिया, माटी से जोड़ दिया। वही तो मेरा गुरु और गोविंद है। हम कभी कभी बरेला को बोलते हैं कि नहीं बोला करो। यदि अयोध्या और मथुरा में राम और कृष्ण की जन्मभूमि है, वो कहते हैं ना कि वो गांव और वो नगर कैसा होगा जहां पर उसकी प्रगट लीला हुई, जैसे यमुना के तट पर लीला गोविंद ने की, वैसे ही कलयुग का वो नारायण, वो कलयुग का वो गोविंद, जिसे ठन पाल दादा के नाम से वो यमुना नर्मदा के तीरे दिखने, ये वही गांव नगर बोलते हैं हमारा पाल है, दादा पाल है। ऐसा घर आ जाना चाहिए। हम हमेशा जब भी हम बरेला, जमुनिया, आसपास हम बोलते हैं, मंडल बैठा है, हम बोलते हैं बोला करो हमारा गोपाल है, दादा ठंडन ऐसा बोला करो। कलयुग का वो श्याम है, दादा ठंडन। ये वही शक्ति है, ये वही शक्ति है जो गुरु गोविंद और शंकर को हमारे द्वार पर खड़ा कर देती है। ये असाधारण शक्ति है। इसकी तो दर्शन की महिमा बताई, जिसका दर्शन जीव का कल्याण कर देता है। बारंबार यदि आद्य शक्ति भगवती नर्मदा का कोई बारंबार दर्शन करता है तो ये वो आद्य शक्ति है जो जीवन में बदलाव लाती है और जीवन में परिवर्तन लाती है, जिसका दर्शन जीवन को दिशा देता है। दर्शन की महिमा, दर्शन मात्र से जीव का कल्याण करती है। बोले कौन सी शक्ति? बोले नर्मदा है।